में सम्यक वेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार से समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे समस्त भाव पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है, अतीन्द्रिय आनंद का पिटारा है, ज्ञान आनंद की मूर्ति है। ऐसे भगवान आत्मा में शरीर राग आदि का लक्ष्य छोड़कर मैं तो पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा अनुभव करो कि मैं इस विश्व का सबसे सुखी शांति प्रिय जीव भगवान आत्मा हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्ष्य ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। ऐसे समस्त परलक्ष्य ज्ञान में भी एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उस परलक्ष्य ज्ञान की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर रागादिक और परलक्ष्य ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न मैं तो मात्र एक अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ।
ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो। मैं एक अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा ही हूँ। मेरे भगवान आत्मा में शरीर, रागादिक परिणतियां और परिलक्षी ज्ञान की पर्याय का प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदाकाल शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूं मैं। इस प्रकार से शरीर रागादिक से भिन्न, परिलक्षी ज्ञान से भी भिन्न, मैं तो शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। मेरे भगवान आत्मा में परद्रव्यों का तो प्रवेश होता नहीं है, कि रागादिक परिणतियों का भी जहाँ प्रवेश नहीं है, परिलक्षी ज्ञान की पर्याय भी जहाँ प्रवेश नहीं करती है, ऐसा मैं अखंड विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो मेरा ये भगवान आत्मा तीनों का ज्ञानावर्णादि द्रव्य कर्म, मोरादेश, भाव कर्म, शरीर आदि नौ कर्म, इन तीनों कर्मों से रहे मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं एकमात्र शुद्धात्म स्वरूप ही हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्या। ओम नमः सिद्धेभ्या। ओम नमः सिद्धेभ्या। चिंतामणि समस्वयं का चैतन्य तत्वमान है। निज का करूं मैं चिंतन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निदान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। जिनके पास में बाजू में बच्चा रो रहा है, वह या तो म्यूट कर लें, धैर्य रो रहे हैं, धैर्य रो रहे हैं शायद। वो जो
ये मोबाइल या तो मैं काट दूंगा उनका, है ना, या तो वो अपना म्यूट कर लें, है ना। इसमें बच्चे की आवाज़ आ रही है, वहीं से म्यूट कर लीजिए। मम्मी आवाज़ आ रही है मम्मी आपको? मम्मी रिंसी, वो सुने नहीं रहे तो काट दो ना, क्या मतलब? अरे तो उनका ये कि किसी और का है ना देखें। बेटू को बुलाओ, तो फोन भी आ रहा है, उन्हें भी लगाना, लगा बेटू बुला दो, बुला दो और ये काट दो नंबर, वो सुनाई नहीं दे रही उनको। मम्मी ऐसी आवाज आ रही है बच्चे की, जरा बंद कर दो या तो। देखो डैडी की आ रही है, डैड की आ रही है, फोन काटो, वो सुन नहीं रहे हैं, वो पीछे फोन आ रहा है। देख लो किसकी आ रही है। चलिए, है। संतोष आंटी की आंखें आ रही ये इसमें बंदा का फोन आ रहा है, उनको तो लगाना नहीं इसमें। चलिए अपन स्वाध्याय की तरफ चलते हैं। ये तो अंतराय आती रहेंगे भाई साहब, है, इसमें अंतराल कर्म अपना तो कोई बचा नहीं सकता है। चलिए, चले अपन आप स्वाध्याय करते हैं। द्रव दृष्टि जिनेश्वर और पर्याय दृष्टि बिनेश्वर की चर्चा बेटे बिल्कुल काट दीजिए आप, और मुझे दीजिए समय इतना नहीं है। आज का बोल है ये फोन आ रहा था, वो लगा दीजिए बेटे। तो कहाँ लगे क्या? लग गया। चलिए अपन स्वाध्याय चालू करते हैं। अब उपयोग को इधर उधर न भ्रमित करते हुए, द्रव दृष्टि जिनेश्वर यहाँ ग्रंथ चल रहा है। आज का बोल जो है 662वें नंबर का बोल है, पेज नंबर 152 पर आया है, उसे अपन पढ़ते हैं। रागादि पर परिणति पर घर है, दुख का स्थान है, पूर्ण ज्ञान पूर्ण आनंद ऐसा एक एक गुण पूर्ण, ऐसे अनंत गुणों का पूर्ण रूप निज चैतन्य ग्रह वही विश्रांति का स्थान है। विश्रांति ग्रह भगवान आनंद कंद में है, वह तो अतीन्द्रिय आनंद का समूह है। प्रभु इंद्रिय विषयों में जो आनंद लगता है, अच्छा लगता है, वह कल्पना तो भ्रम और दुख है। आहा, स्वयं आनंद का धाम है ना। दुख की थकान उतारने के लिए विश्रांति गृह तो निज आत्मा ही है। ऐसा उपदेश है, अरे भगवान का ही उपदेश है। उन्होंने आए कि अपना जो चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा है, जो अनंत सुख का भंडार है, अनंत शांति का भंडार है, वहाँ पे आप जाओगे तो आपको बड़ा आराम मिलेगा, शांति मिलेगी, सुख मिलेगा। जहाँ है वहाँ जाने की बात करते हैं, और जहाँ है नहीं है वहाँ से हटने की बात करते हैं। ये अरिहंत भगवान का उपदेश है। अनादिकाल से हमारी आत्मा कल्पना करके पंच इंद्रिय के विषयों में सुख शांति की कल्पना किए हुए है। तो वे हमें समझाते हैं कि वहाँ पर तुम्हारी सुख शांति नहीं है। समझ आए? दो बेटे लगाओ उनको। इसका मम्मी का है। अरिहंत भगवान का उपदेश क्या है?
अर्यंत भगवान की वाणी को क्यों सुनना? क्योंकि वे वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान कराते हैं। समझ में आई नहीं? जहाँ पर सुख है नहीं है वहां से हटने की बात करते हैं, और जहाँ पर सुख है वहाँ सुख को लगने की बात करते हैं। यही तो उद्देश्य है परमात्मा का। समझ में आई? अनादिकाल से हमारी आपकी जो पर्याय है वह पंच इंद्रिय के विषयों में सुख शांति की कल्पना किए हुए है। अगर वहां पर हमारा सुख शांति होती तो आज तक हमें मिल जाती ना प्रभु। पर्याय में शांति सुख नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि हमारे द्वारा जो भी कुछ उपाय गैरमुखी होकर किए जा रहे हैं वे सब जो है ना भाई साहब, वे सब विपरीत हैं। समझ, जितना विपरीत जाओगे उतना आपको लौटना भी पड़ेगा। समझ में आ गई ना? मुझे दे दो मोबाइल। आगे बात समझ में? आप विपरीत मार्ग में जितना जाओगे ना भैया उतना ही वापस आना पड़ेगा। और सही मार्ग पे जाओगे तो आपका समय भी बचेगा। तो ये कहते हैं इस बोल में अर्यंत परमात्मा का उद्देश्य ये है कि अनादिकाल से समस्त अज्ञानी जीव अपनी सुख और शांति पंच इंद्रिय के विषयों में देख रहे हैं, देख ही नहीं रहे हैं, मानते भी हैं। क्या यार? जबकि अर्यंत परमात्मा हमें यह समझाते हैं, यह उपदेश देते हैं कि तुम्हें अगर सुख शांति चाहिए तो वो तुम्हें तुम्हारी आत्मा में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? सही बात। समझ में आया? क्योंकि जो आत्म वस्तु है वह सुख शांति का भंडार है। वहां जाओगे तो तुम्हें तुम्हारी पर्याय में सुख शांति मिलने वाली है। और जहाँ पर तुम सुख शांति की कल्पना कर रहे हो वहां से हटना है और अपने गायक प्रभु परमात्मा में जाना है। देखिएगा बहुत सुंदर चर्चा है यहाँ पर। मैं आपको बोल पूरा पढ़ता हूँ, एक एक शब्दों पर थोड़ा विचार भी करेंगे। कहते हैं रागादि पर परिणति पर घर है, दुख का स्थान है। क्या कहा उन्होंने सबसे पहले? रागादि पर परिणति पर घर है, परदेश है। हमारी आत्मा में जो भी शुभाशुभ रूप परिणाम उत्पन्न होते हैं वे सब परदेश है, पर घर है। समझ में आया भैया? दो प्रकार के परिणाम हुआ करते हैं भाई साहब। एक पाप रूप परिणाम होता है, एक पुण्य रूप परिणाम होता है। और वह परदेसी बना है, परदेसी है। समझ में आया? जैसे परदेश में जाने पर वहाँ आपका कोई परिचय वाला ना हो तो कैसा लगता है? कैसा लगता है भैया? समझ में आया भैया? दुख लगता है ना, बोरियत लगती है ना, वहां से हटने का हमारा मन करता है ना। ऐसे ही ज्ञानी जीवों को जो राग की प्रवृत्ति शुभ अशुभ भाव रूप से उत्पन्न होती है उसे वह दुख रूप भाषित होती है, परदेसी पना लगता है। वहां पर क्या लगता है? समझ में आया भैया? बताओ, आप सोचिए, ईमानदारी से सोचिए। पाप के परिणाम है हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिग्रह के, जो हमारी आत्मा में परिणाम होते हैं। कभी ऐसा लगता है दुकान पर बिक्री बहुत हो रही हो, क्या भाई साहब? वहाँ लगता है कि यहाँ से हमें हटना चाहिए। आपका परिणाम है ज्ञानी को वह वहाँ परदेश बना लगता है। ज्ञानी को ऐसे पाप के परिणाम, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह के परिणाम पर घर है, परदेश है।
वहाँ वह रहना अच्छा पसंद करता नहीं, और हम कैसे हैं, लगी रहती है हटना ही नहीं चाहते वहाँ से। समझ नहीं आया भैया? मानते ना। अरे ज्ञानी को भगवान की पूजा का, भक्ति का, स्वाध्याय का जो परिणाम शुभ भाव हुआ करता है, वह भी उन्हें परदेश पना लगता है। वहाँ पर वहाँ भी वह रहना पसंद नहीं करते हैं। अरे रहना तो अपने घर में रहना, कहाँ रहना? चैतन्य घर में। अपना जो चैतन्य घर, विज्ञान घन स्वरूप, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, उसमें ज्ञानी रहना पसंद करते हैं। जिन भाइयों ने लॉकडाउन के अंदर अपने परिवार के साथ में शांति से रहे होंगे, है भाई साहब, अपने परिवार के साथ में शांति से लॉकडाउन के समय रहे, क्या अनलॉक होने पर क्या उन्हें बाहर अच्छा लगेगा? है भाई साहब, बेक्षण उन्हें हमेशा याद रहेंगे कि मैं कितनी शांति के साथ में अपने परिवार के साथ में रहता था। अब उन्हें बाहर निकलना उनके लिए दुख रूप लगा करता है। ऐसे ही ज्ञानियों को अपना जो अनंत गुणमय जो परिवार है, एक बार उनकी पर्याय अपने गायक प्रभु परमात्मा जो अनंत शक्तियों रूपी परिवार है, उसके साथ में जिसने रह लिया है, अब उसे रागादिक परिणतियों में बाहर निकलना उसके लिए दुख रूप लगता है। समझ में आया भैया? ऐसे पुण्य पाप के परिणाम ज्ञानियों को वहाँ रहना अच्छा नहीं लगता है। समझ में आ गई भैया? जैसे पानी में रहने वाली मछली, पानी ही जिसका जीवन है, उसमें रहना पसंद करती है, बाहर निकलने पर तो वह तड़फड़ाती है। अग्नि में गिरती है वो मछली तो ऐसी जल जाती है, ऐसी तैसी तड़पती। पानी छोड़ा ना और वहाँ अग्नि पड़ी होना और उसमें गिरना तो ऐसी उसकी जो है आत्मा तड़फड़ाती है। वो तो रेत में ही आए तो भाई साहब, रोज रेत में भी गिरे तो भी उसकी आत्मा ऐसी 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 तड़फड़ाती है, दुख लगता है। ऐसे ही भाई साहब, हमें अपने पाप के परिणामों में अग्नि जैसा लगना चाहिए। जैसा लगना चाहिए, बोलो लगती है क्या? हमारे पाप जो परिणाम हमारी आत्मा में होते हैं वह अग्नि में गिरने जैसे लगने चाहिए। पाप का उदय तो लगता है। ज्ञानियों को भगवान की पूजा है, भक्ति है, वो परिणाम होता है, पर वह रेत में गिरने जैसा लगता है। समझ में आया भैया? ज्ञानी तो बस एक अपने आत्मा के साथ रहना ही पसंद करता है। वैर मुक्ता उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है। वैर मुक्ता यानी परघर परदेसी पना है वह अपना सुदेश नहीं है। अपना सुदेश तो अपना भगवान आत्मा है जो अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। उसी के साथ रहना उसे पसंद है। समझ में आए भैया? ऐसा अपना भगवान आत्मा ज्ञानेश्वर अतीन्द्रिय आनेश्वर है, प्रभुतामय है। समझ में आ गई भैया? यहाँ कहते हैं रागादि पर परिणति परघर है। आत्मा की पर्याय में जो शुभाशुभ परिणाम जो राग रूप से उत्पन्न होते हैं वह अपना घर नहीं है, वह परदेसी है, परदेसी पना है वहां पर। सुदेश तो अपना आत्मा है जो अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। भाई साहब, एक तरफ जहर है, दूसरी तरफ अमृत है, तो आप क्या पियोगे भाई साहब? हैं? एक तरफ अमृत का कुंड है और दूसरी तरफ रागादि रूपी जहर है। क्या पसंद करोगे? हैं भैया? ज्ञानी जीवों को जो बहिर्मुखी पर्याय है उसमें उनकी आत्मा तड़पती है, मरती है। वो
तो अपने घर में रहना पसंद करता है, क्योंकि वह अपना चैतन्य घर आनंद स्वरूप है, सुख शांति का भंडार है। सुख शांत रस से लबालब है, ज्ञान सागर आत्मा, बेभ्रम की चादर हटा, सर्वांग पर घट आत्मा। हे बाप जन इस लोक के सब एक साथ नहाइए, इसे ही अपनाइए, इसमें ही मग्न हो जाइए। ऐसा अपना भगवान आत्मा है, चैतन्य घर में कभी नहीं आया है। एक भजन है ना, नाम अनेक धराए हम कबहू न निज घर आए। अजय भैया, जो सुख शांति अपने घर में मिलती है और दूसरों के घर में नहीं मिलती है, लौकिक में ही नहीं मिलती है भाई साहब, लौकिक में नहीं मिलती है तो परमार्थ में कैसे मिलेगी? यह राग आदि परिणाम को परगर है, और चेतनेश्वर भगवान आत्मा वो अपना घर है। क्यों अजय भैया? अनंत काल हो गया है, नाम अनेक धराए हम कबहू न निज घर आए। अपना ऐसा चेतनेश्वर भगवान आत्मा जो अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। समझ में आया भैया? ज्ञानियों की परिणति में उनकी भूमिका के अनुसार पुण्य पाप के परिणाम होते हैं, पर वह उसे परखर रूप से जानते हैं, क्योंकि वहाँ पर घर में किसी को शांति नहीं मिलती है। एक बच्चे की चिड़िया के बच्चे चार, पंख पसारे निकले बाहर, पूरब से पश्चिम को जा, उत्तर से दक्षिण को जा, आकर माँ को हाल सुना। माँ देख लिया सारा संसार, समझ लिया अपना घर है सबसे प्यारा है भैया। जिन्हें अपने घर में रहने की आदत पड़ गई है, जिन्हें भाई साहब बाहर निकलना ऐसा लगता है कि जैसे आफत लगती है। क्या लगती है भाई साहब? जो लॉकडाउन के समय अपने परिवार के साथ में जिन्होंने शांति प्राप्त की होगी, उन्हें अनलॉक होने पर उन्हें बाहर निकलना दुख लगता है। ऐसे ही अनादि काल से अपना भगवान आत्मा बैरमुखी होकर दुख उठा रहा था। एक बार उसने जिनेन्द्र देव परमात्मा की वाणी को सुना और अंतर्मुख उपयोग हो गया। अब उसे बाहर निकलना अच्छा नहीं लगता है। समझ में आती है भाई साहब? ऐसा अपना चेतनेश्वर भगवान आत्मा है, अपने घर में रहने की कला सीख लो। मौका है भाई साहब, क्या कहा? मौका है। अनंत परमात्मा के यहाँ आए हो तो अपने घर में, चैतन्य घर में रहने की कला सीखो। कहते हैं रागादेश पर परिणति परगर है, और वह दुख का स्थान है। काय का स्थान है? अरे रागादिक परिणति कैसी भी हो, पाप के परिणाम तो अग्नि जैसे हैं और पुण्य के परिणाम भी कोई कम नहीं है। वहां भी ज्ञानियों की आत्मा जलती है। तभी तो आचार्य अमृतचंद देव ने 14वें नंबर का कलश लिखा। क्या भाई साहब मालूम है क्या लिखा उन्होंने? खारेपन से भरी हुई जो नमक डली है, ज्ञान भाव से भरा हुआ जो निज आत्म है, अंतर बाहर प्रकट तेज में सहज अनाकुल, वह अखंड चिन्मय चिदघन हमें प्राप्त हो। हमारी पर्याय में अभी रागा की शेष है। क्या भैया? पंच महाव्रत को पालने का परिणाम अभी प्रभु शेष है। पाप का परिणाम तो हमारी परिणति में नहीं है, ऐसा आचार्य अमृतचंद देव कहते हैं। पर वह राग का परिणाम भी प्रभु, शुभ राग का परिणाम भी मुझे नहीं चाहिए।
वह अखंड चिन्मय चिदघन प्रभु हमें हमें प्राप्त हो प्रभु। बस मुझे तो अपने घर में रहना पसंद है। समझ में आया भैया? हाँ, ऐसा ही आत्मा अपने पास में भी है। अरे कैसे अनादि काल से कैसे ये आत्मा कितना समय निकाल दिया ज्ञान दशा में है भाई साहब, थका नहीं है अभी क्या? सही बात। और दुख के थपेड़े ही पड़ रहे हैं और काम। कहते हैं रागादिक पर परिणति परगल है, और कैसा है? दुख का स्थान है। आत्मा को रागादिक परिणति के साथ में रहना अच्छा नहीं लगता है। आत्मा को तो अपना भीतराग स्वरूप भगवान आत्मा है ना, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है ना, उसके साथ रहना पसंद है। किसके साथ रहना पसंद करोगे भाई साहब? हैं जो तुम्हें दुख दे उसके साथ में रहना, कि जो तुम्हें हमेशा सुख देता रहे उसके साथ में रहना? जो सुख देता रहे। अरे बोलो, हैं? लौकिक में भी तो जो सुख देता है उसी के साथ रहना। डॉक्टर साहब जो हमेशा सुख देता रहे उसके साथ में रहना। तात्कालिक सुख भी नहीं चलेगा, काल्पनिक। समझ में आया भैया? वो सुख ही नहीं है जिसके अंदर अपना पास। भगवान आत्मा अकृत्रिम चिंतन है, ज्ञानेश्वर है, अतीन्द्रिय आनंद का पहाड़ है, पर्वत है। उसके साथ रहने की व्यवस्था करो। वो ही हमें इस जन्म मरण के सिलसिले से दूर कर सकता है। किसी में ताकत नहीं है। अरे राग में वो ताकत नहीं है जो हमारी आत्मा को संसार सागर से निकाल पाए। हैं? समझ में आया भैया? चाहे भले ही कितना उत्कर्ष से शुभ भाव क्यों ना। कहते हैं रागादि पर परिणति पर घर है। हमें तो कितना आनंद आता है। 4, 8, 10 दोस्त मिल जाए ना भाई साहब, अजय भैया, हैं? फिर वहां से हमारा मन ही नहीं होता हटने का। ये सोचो कि हमारे मनुष्य पर्याय के समय कितने कीमती हैं, किधर निकल रहे हैं। कीड़े मकोड़े थे भाई साहब, तब क्या हालत थी बोलो? कौन पूछ रहा था? हमारा दोस्त आ रहा था पूछने हमारे लिए। और अभी भी कोई नहीं आएगा तेरा साता का अब तो लॉकडाउन, तो ये कोरोना वायरस में तो परिवार वालों से नहीं गुंजाइश रखना है। वह नियम सार्वजनिक ग्रंथ में जो लिखा है ना, उसका प्रत्यक्ष में उदाहरण देखने को मिलता है ना। कोरोना वायरस के समय में ये स्त्री पुत्र आदि जो परिवार तुझे मिला है वो सब तेरे लिए ठगों की टोली है। नहीं है तो देख लो, इतने लोगों को शरीर में कोरोना वायरस हो गया, कोई उसकी स्त्री पूछने नहीं आई, टच करने नहीं आती है, पुत्र टच करने नहीं आता है। पुत्र कहता है कि ये तुम, पुलिस वाले कहते हैं, नगर निगम वाले कहते हैं कि भाई साहब आपके पिताजी को दाह संस्कार कर दो, तो वो बोलता है, पुत्र बोलता है कि भाई साहब आप ही निपटा दो। क्या कहा है? समझ में आता भैया? अभी तो सब प्रत्यक्ष में दिखने लग गया ना। माँ को कोरोना वायरस हो गया, उसकी मृत्यु हो गई इंदौर में, बच्चा दूर खड़ा रहा है भाई साहब, लेकिन वह उसके पास नहीं आया। लेकिन उधर से उसकी बीवी का फोन आता है, सासू माँ जो है चांदी की वो पहने हुए है पायल, समझ में आया? और नाक में जो है नथनी सोने की है। तुरंत आ जाता है, काय के लिए? अरे बोलो ना। इस संसार का स्वरूप ऐसा ही है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है भाई साहब। आप समझदार हो जाइए। मनुष्य पर्याय में आए हैं तो अपने आत्मा का यथार्थ ज्ञान करना और अपने आत्मा के साथ रहने की व्यवस्था इतनी सुंदर बनी हुई है कि जो आपको कोई किसी को रोक नहीं सकता है। समझ में आया भैया? तो ज्ञानी हमें समझाते हैं रागादि पर परिणति पर घर है। राग के परिणाम हमें पर घर लगते हैं क्या? हमें तो इतनी रुचि बनी रहती है, इतनी रुचि की मन ही नहीं होता है वहां से हटने का। क्या होगा हमारे आत्मा का? ज्ञानियों को तो जो किंचित राग भी शुभ राग रह गया है वहां भी वह रहना पसंद नहीं करते हैं। समझ में आया? और हम राग की रुचि करके ऐसे रुके हुए हैं जैसे पूछो मत कि भाई साहब यही तुम्हारा कल्याण कर देंगे। समझ में आया भैया?
कहते हैं रागादि परपणति परगर है, दुख का स्थान है। कितना भी प्रेम करते जाइए पर पदार्थों से, लेकिन भाई साहब उसका फल क्या है? पर पदार्थों से प्रेम करना यानी क्या? अपने गले में फांसी का फंदा लगाना है। हमको नहीं लगता तो क्या करें, ज्ञानियों को तो लगता है ना। रागादि परपणति परगर है, दुख का स्थान है। एक बात तो ये कही। फिर कहते हैं पूर्ण ज्ञान पूर्ण आनंद, ऐसा एक एक गुण पूर्ण, ऐसे अनंत गुणों का पूर्ण रूप निज चैतन्य गृह वही विश्रांति का स्थान है। प्रत्येक आत्मा भाई साहब अनंत दर्शन वाला, अनंत ज्ञान वाला, अनंत सुख वाला, अनंत अनंत गुणों का भंडार है। समझ में आ रही है? ये जीव तू अपना स्वरूप देख तो जरा, ज्ञान सुख वीर का भंडार है भरा। समझ गया भैया? तो कहते हैं पूर्ण ज्ञान है, पूर्ण आनंद है, ऐसा एक एक गुण पूर्ण है, अनंत गुण है, अनंत शक्तियां हैं, और वे सबकी सब पूरी हैं। अधूरे का कोई काम नहीं है वैसा। ऐसे अनंत गुणों का पूर्ण रूप निज चैतन्य गृह। कौन सा घर? निज चैतन्य गृह। कौन सा ग्रह की बात कर रहे हैं भाई साहब यहाँ पर? अपने चैतन्य घर की बात कर रहे हैं। अरे वो जड़ घर तो वास्तव में घर ही नहीं है, वो तो मोही लोग जो है उसे घर देखते हैं, वो तो वास्तव में घर ही नहीं है, वो तो अनंत पुद्गल परमाणुओं के पिंड हैं। क्या है भाई साहब? जिसे आप लौकिक में घर कहते हो, भाई साहब वो व्यवहारिक दृष्टि से भी घर नहीं होता है। पुद्गल के परमाणु मिलकर मकान रूप में भासी। क्या है? तो अनंत पुद्गल परमाणुओं का जड़ है भाई साहब। और ये चेतने सब भगवान आत्मा देव देवर में विराजमान है भाई साहब। चमकता दमकता हुआ चैतन्य हीरा है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। यह मेरा घर है। समझ में आया भैया? कहते हैं पूर्ण ज्ञान पूर्ण आनंद, ऐसा एक एक गुण पूर्ण, ऐसे अनंत गुणों का पूर्ण रूप निज निज। अब निज का मतलब अपना, निज यानी स्वयं चैतन्य गृह वही विश्रांति का स्थान है। क्यों भैया? ऐसा मन नहीं लगता क्या अपने आत्मा में जरा विश्राम कर लें? क्यों भैया? है ऐसा अपना चेतनी सा भगवान आत्मा, अनंत शक्तियों का संग्रहालय वाला, अनंत गुणों का भंडार, सारे गुण पूर्ण हैं। वहां जाके विश्राम करो। घूम लिया है चारों गत में, अब तो निज का ध्यान करो। विषयलाल बहुत पिया है, अब समता रस पान करो। अपने गुणों की छाए बैठ जा, बहुत दूर नहीं जाना रे। कहाँ बैठना भैया? अपने गुणों की छाए। अपने गुणों की छाए बैठ जा, बहुत दूर नहीं जाना है। सुखी होने के लिए भाई साहब आपको कोई कष्ट नहीं होना पड़ेगा। भगवान के दर्शन करने के लिए तो तुम्हें मंदिर तक जाना पड़ता है, पर अपने भगवान आत्मा के पास जाने के लिए भाई साहब कहीं नहीं जाना। समझ में आ भैया? अपने गुणों की छाए बैठ जा, बहुत दूर नहीं जाना रे। अरे हर पर्याय पर्याय में हमारा भगवान आत्मा विराजमान है। समझ में आया भैया? कहते हैं अनंत गुणों का पूर्ण निज चैतन्य गृह वही विश्रांति का स्थान है। क्या? अपनी पर्याय को भाई साहब उठा के कहाँ बैठाना? ऐसी जगह बैठा लो अजय भैया जहां से कोई उठा ना पाए। अच्छी बात है ना? यहाँ बैठे भैया, उठो तो यहाँ से उठो तो। अरे मैं ऐसी जगह बैठ जाऊंगा जहां से किसी की ताकत नहीं है जो उठा सके। ऐसा अपना एक भगवान आत्मा है, वहां से आपको कोई हिला डुला नहीं सकता है। ऐसी जगह बैठने की व्यवस्था कीजिए।
ऐसा अपना चेतन सर भगवान आत्मा अनंत गुण शक्तियों से भरपूर है। ज्ञानियों ने अपनी पर्याय में वो कला उत्पन्न की है कि समझ पर द्रव पर भाव और पर्याय का भी जहां उसने लक्ष्य छोड़ दिया है, अपने चैतन्य घर भगवान आत्मा में विश्राम करता है। क्या करता है? मैं बोलो भैया, है बना बनाया मुफ्त का ही धंधा है, सतगुरु कहें सहज का धंधा, वाद विवाद करे सो अंधा। समझ में आया भैया? अपने आनंद को लेने के लिए आपको कहीं नहीं जाना है, अपनी आत्मा को समझ लीजिए कि मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ। है भाई साहब? तो कहते हैं ऐसे अनंत गुणों का पूर्ण रूप निज चैतन्य गृह, निज चैतन्य गृह वही विश्रांति का स्थान है। कहा भाई साहब? है समय कम रहता है ना भाई साहब, थोड़ा थोड़ा टेस्ट करवा रहा हूँ आपको। फिर कहते हैं विश्रांति गृह भगवान आनंद कंद में है। काय में है? शांति कहाँ मिलेगी? अरे अपने आत्मा में। अरे लोग लड़ाई झगड़ा खूब करते हैं ना, खूब लड़ाई झगड़ा करते हैं, खूब लड़ाई झगड़ा करते हैं, और फिर बाद में कहते भाई साहब आप लोग हट जाइए, सब यहाँ से हट जाइए, अब मुझे अकेले में रहने दीजिए। तो वो माथा पकड़ के हैं, अब उसे पता नहीं है, समझ में आया भैया? थोड़ा सा भाई साहब अकेले में जाता है, थोड़ा उसे शांति मिलती है, समय आंखें बंद कर लेता है और पहचान नहीं पाता है। ऐसा भगवान आत्मा है ये शांति का भंडार। समझ में आया भैया? पर्याय को अगर सुखी होना है तो जो अपनी अनंत गुणों की शक्तियों के भंडार वाला अपना भगवान आत्मा है, उसके पास उसे जाना ही पड़ेगा। समझ में आया भैया? कहते हैं विश्रांति गृह भगवान आनंद कंद में है, अपने भगवान आत्मा के पास में रहने में है, अपने घर में रहने में है। वह तो अतीन्द्रिय आनंद का समूह है। काय का समूह है? जैसे मिश्री अपने मिठास से भरपूर हुआ करती है, ऐसे ही प्रत्येक आत्मा अतीन्द्रिय आनंद का समूह है, आनंदमय है। प्रभु इंद्रिय विषयों में जो आनंद लगता है, अच्छा लगता है, वह कल्पना तो भ्रम और दुख है। क्या है? हमें तो लगता है स्पर्श इंद्रिय के भोगों में बड़ा आनंद लगता है। अरे भाई साहब, उनके बारे में सोचने में दुख, और भोगते समय दुख, और भोगने के बाद भी दुख। क्या कहा? पंचेंद्रिय के विषय कैसे है मालूम है? उनके बारे में सोचने में दुख, वे मिल जाए तो उस समय भोगते में दुख है, और भाई साहब क्या समय, और वे जो छूट जाए तो दुखी। काय में? समझ में आया भैया? भोगने के बाद भी दुख, भोगते समय भी दुख, और भोगने के पहले भी दुख। पंचेंद्रिय के विषय ऐसे हैं, काल्पनिक है। समझ में आया भैया? कोई भी विषय हो, चाहे वो स्पर्श इंद्रिय का हो, चाहे वो रसना इंद्रिय का हो, चाहे कर्ण इंद्रिय का हो, चाहे वो चक्षु इंद्रिय का हो, चाहे वो है समझ नहीं आप? पंच इंद्रिय के, चाहे वो मन का भी विषय क्यों ना हो, समझ रहे आप? पर के संबंध में चिंतन विचार वगैरह सब एकांत दुख रूप है। अपनी आत्मा का चिंतन करोगे तो ठंडी ठंडी हवाएं आने लग जाएंगी। क्या कहा? अपने आत्मा के चिंतन में अगर परिणति रहेगी, है भाई साहब, उस समय आनंद की किरणें अंदर ही अंदर उठने लग जाती हैं। अभी आत्मा नहीं मिला है, और पर की चिंता में, पर के बारे में सोचने में क्या होता है भाई साहब? समझ गए? कांटों सी पैदा हो जाती चैतन्य सदन के आंगन में। तो ज्ञानी हमें समझाते हैं कि इंद्रिय विषयों में जो आनंद लगता है नहीं है? लगता है, अच्छा लगता है, वह कल्पना तो भ्रम और दुख है। क्या लगता है? कल्पना लगती है। पांच इंद्रिय के विषयों में जो हमें सुख जैसा लगता है, वह सुख नहीं है, बल्कि एकांत दुख है। समझ लें आप?
आहा स्वयं आनंद का धाम है। समझ नहीं आप? अपना आत्मा सुख शांति का भंडार है ऐसा। कभी हमने जाना नहीं है, मौका मिल गया है हमारे आपको सबको कि अरिहंत भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने का। उनका जो बैल मुक्ता जो दुख रूप है, अगर उसकी थकान अगर लगी हो जीवन में, तो अंतरोन्मुखी अपने भगवान आत्मा के पास चले जाओ तो तुम्हें वहां शांति मिलेगी। पर हमें बाहर में दुख लगा हो जब है ना, समझ में आप, दुख ही नहीं लगा हो तो कोई कैसे आओगे अपने घर में भैया? हमें तो उसमें तो आनंद आता है। तो आप कभी भी अपने आत्मा के पास नहीं हैं, तो हम पर्याय के दुख को मिटाने के लिए क्या उपाय करते हैं? वे कहते हैं कि अपनी आत्मा में जाओ। अगर तुम्हें वर्तमान में पर्याय में दुख लगा हो है, तो अपने आत्मा के पास चले जाओ, ना तुम्हारी पर्याय में होने वाला दुख विलय को प्राप्त ना हो जाए तो तुम मेरे पास में चले आना। समझ में आया? ऐसा पंच परमेष्ठी आदेश देते हैं, उपदेश देते हैं। कहते हैं दुख की थकान उतारने के लिए विश्रांति गृह तो निज आत्मा ही है। क्या भैया, चाहे कितने भटक लीजिए, पर्याय में जो हमारे दुख है, हम उस दुख को बैठने के लिए बैरमुखी होकर पंच इंद्रिय के विषयों का सहारा लेते हैं, तो हमारी पर्याय का दुख घटता तो नहीं है, उल्टा बढ़ हो जाता है। क्या हो जाता है? क्या हो जाता है भैया? समझ लेना, और उल्टा बढ़ता है। अगर अपनी पर्याय में होने वाला दुख लगा हो, जैसे श्रीमद् राजचंद्र जी ने कहा है, मैं कौन हूँ आया कहाँ से और मेरा रूप क्या, संबंध दुख में कौन है, संबंध दुख में कौन है, स्वीकृत करूं पर्याय क्या। क्या कहा उन्होंने? अगर पर्याय में दुख लगा हो, समझ में आया भैया? पर्याय में अगर सुख चाहते हो तो अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा जो ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुणों का भंडार है, सुख स्वरूप है, उसके पास चले जाओगे तो आपकी पर्याय का होने वाला दुख सब विलय को प्राप्त हो जाएगा। समझेगा? तो कहते हैं दुख की थकान उतारने के लिए हम कहाँ जाते हैं? पंचेंद्रिय के विषयों में जाते हैं। समझे? वो तो उल्टा और दुख को बढ़ाने वाला है। क्या करता है? वो विपरीत दिशा है। पर्याय का दुख मिटने के लिए भाई साहब पंचेंद्रिय के विषयों की तरफ दौड़ बंद कर दीजिए और अपना ज्ञायक प्रभु परमात्मा जो अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, जो सुख स्वरूप है, उसको पहचान कर उधर उसकी दौड़ कीजिए, उधर प्रवृत्ति कीजिए। तो कहते हैं दुख की थकान उतारने के लिए विश्रांति गृह तो निज आत्मा ही है, अपना आत्मा है, ऐसा सुख स्वरूप बना हुआ है, किसी ने बनाया नहीं है, अकृत्रिम जिनबिंब है। समझ आया भैया? आहा, ऐसा उपदेश है। किनका उपदेश है? अरिहंत भगवान ने ये हमें समझाया। पर्याय में दुख है, समस्त संसारी जीवों की पर्याय में दुख है, समझ में आया? पर उस दुख को मिटाने के लिए अज्ञानी जीव वैरमुख होकर उस दुख को मिटाना चाहते हैं, तो वह दुख तो मिटता नहीं है, बल्कि और उसमें बढ़ोतरी होती चली जाती है, जो कि हमारे अनंत संसार का कारण हो जाती है। पर्याय में दुख है भाई साहब, दुख कोई काल्पनिक नहीं है, वो दुख तो वास्तविक है। पर पंचेंद्रिय के विषयों में जो सुख की कल्पना की जाती है वो काल्पनिक है। क्या कहा? क्योंकि वहां पर आत्मा का सुख नहीं है, जो कल्पना की गई है पंचेंद्रिय के विषयों में वो काल्पनिक है, और जो पर्याय में होने वाला दुख है वह वास्तविक है। और उस दुख को मिटाने के लिए काल्पनिक भ्रांति छोड़ दीजिए। पहले तो ये मानो कि हमारी पर्याय में दुख है, और वह दुख अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा की सच्ची समझ होने पर, उसका आश्रय लेने पर वह पर्याय का दुख नहीं रहता है,
वहां पर अतीन्द्रिय आनंद का प्रभाव प्रारंभ हो जाता है, उसी को ज्ञानी मोक्ष मार्ग कहते हैं। इस प्रकार हमें अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा को जानना हमारा कर्तव्य ही नहीं है, हमारा अधिकार भी है। समझ में आ भैया? क्योंकि हमें अगर अपने पर्याय में होने वाले दुख रागादिक प्रवृत्तियों का नाश करना हो तो अवश्य आप अपनी आत्मा को जानिए, और आपकी पर्याय में वह पर्याय का दुख क्षण मात्र का, एक समय मात्र का, यानी तो कहते उसकी मुद्दती मात्र एक समय की है। तुम तो सुख के भंडार हो, पर्वत हो, महापर्वत हो, समझ आप? तो कहते हैं दुख की थकान उतारने के लिए विश्रांति गृह, जो अपना भगवान आत्मा है, समझ गए आप, विश्रांति गृह रूप से है, चैतन्य घर, विज्ञान घन स्वरूप, विश्रांति गृह तो निज आत्मा ही है, समझ गए आप, आनंद का भंडार है। ऐसा उपदेश अरिहंत परमात्मा का है, ऐसा उपदेश हमारे पंच परमेष्टि का है, ऐसा उपदेश ज्ञानी लोग अपने शब्दों के द्वारा उन्हें समझाते हैं, समस्त अज्ञानी जीवों को समझाते हैं, क्योंकि पूर्व में उनकी पर्याय भी अज्ञान दिशा में पर में कल्पना करके सुख मानती थी। जिन्हें देव परमात्मा का उन्होंने जो है वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान किया, वहां से अपनी पर्याय में सम्यक विज्ञान उत्पन्न किया, और वह पर्याय व्यापृत हो गई और अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा की तरफ आ गई। तो अंदर के ज्ञानियों को अंदर में ऐसी करुणा होती है कि सभी जीव इस मार्ग को जाने और पर्याय में सुखी हो जाएं। इस प्रकार यह सुंदर चर्चा 662वें नंबर की बोल के माध्यम से हमने अरिहंत परमात्मा की उपदेश को सुना, और आप इस पर विचार करना भाई साहब, तर्क से, युक्ति से, न्याय से अपनी वर्तमान ज्ञान की कसौटी पे कसना कि मुझे दुख की पर्याय का अभाव करना है तो कैसे होगा, क्या अरिहंत परमात्मा ने बताया है उस विधि पे चलने से होगा, अथवा जो मैं कर रहा हूँ उससे मेरा दुख मिट रहा है कि मेरा दुख निरंतर बढ़ रहा है, ये आपको स्वयं भी सोचना पड़ेगा, विचार करना होगा। इस प्रकार यह चर्चा को ये विराम देते हैं। कल एक फिर नए गुण के साथ में अपन यह स्वाध्याय करेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए बिनवाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 9वां नमो कर्म। बोलो द्वारकांग निर्वाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय। सभी साधर्मी आत्मार्थी बंधुओं को सादर जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र।